हेलो फ्रेंड्स, आज की अगली कहानी है बेटी को पढ़ने दो। शहर से थोड़ी दूर बसे एक छोटे से कस्बे में शशांक अपनी पत्नी मालती और 21 साल की बेटी अन्वी के साथ रहता था। शशांक एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में कर दे। मालती स्वभाव से शांत और समझदार थी। वह घर संभालने के साथ साथ अन्वी की पढ़ाई में भी उसका साथ देती थी। अन्वी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे किताबें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना और नई नई चीज़ें सीखना बेहद पसंद था। उसका सपना था कि वह आगे पढ़कर एक शिक्षिका बने और अपने पैरों पर खड़ी हो। बचपन में जब भी कोई उससे पूछता कि बड़ी होकर क्या बनेगी, तो वह पूरे आत्मविश्वास से कहती, मैं टीचर बनूंगी और अपने जैसे छोटे शहर के बच्चों को पढ़ाऊंगी। शशांक तब मुस्कुराकर उसका सिर सहलाते और कहते, तू जो बनना चाहे बनना बेटी, मैं तेरा साथ दूंगा। अन्वी को अपने पिता की यही बात सबसे ज़्यादा याद थी। समय बीतता गया और अन्वी ने स्नातक की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी कर ली। अब वह शिक्षक बनने की तैयारी करना चाहती थी। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा और दिन रात मेहनत करने लगी। सुबह घर के काम में माँ का हाथ बटाती, फिर पढ़ाई करती और शाम को मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। मालती अक्सर दूर से बेटी को देखती और सोचती कि यह वही बच्ची है जो कभी अपनी छोटी सी स्लेट लेकर पूरे घर में स्कूल खेलती थी। लेकिन शशांक की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। ऑफिस में उसके साथ काम करने वाले लोग अक्सर बेटियों की शादी की बातें करते और कहते, शशांक जी, लड़की जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना अच्छा होता है। आजकल अच्छे रिश्ते मिलना भी आसान नहीं है। कोई कहता, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा, आखिर शादी तो करनी ही है। शुरू में शशांक इन बातों को नज़रअंदाज करता था, लेकिन धीरे धीरे समाज की वही आवाज़ उसके मन में घर करने लगी। एक शाम वह घर आया तो उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मालती ने पूछा, क्या हुआ? शशांक ने कहा, आज एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मालती ने पूछा, किसके लिए? शशांक ने अन्वी की ओर देखते हुए कहा, हमारी बेटी के लिए। अन्वी के हाथ में किताब थी। उसने पिता की बात सुनी तो चुप हो गई। शशांक ने बताया कि लड़का अच्छी नौकरी करता है, परिवार अच्छा है और शहर में अपना मकान भी है। मालती ने पूछा, लेकिन अन्वी की परीक्षा का क्या? शशांक बोले, परीक्षा तो बाद में भी दी जा सकती है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। अन्वी ने किताब बंद कर दी। उसने धीमे से कहा, पापा, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। शशांक मुस्कुराए, तो फिर परेशानी क्या है? अन्वी ने कहा, परेशानी यह है कि मेरी परीक्षा अगले महीने है और मैंने बहुत मेहनत की है। अगर शादी अभी हो गई तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। शशांक ने थोड़ा सख्त होकर कहा, शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, तुम्हारा होने वाला परिवार बहुत अच्छा है। अन्वी ने पूछा, क्या आपने उनसे पूछा है कि वे मुझे आगे पढ़ने देंगे? शशांक कुछ पल चुप रहे। उन्होंने कहा, बेटी, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ता खराब नहीं किया जाता। अन्वी की आंखें भर आई। उसने कहा, मेरे लिए यह छोटी बात नहीं है पापा। शशांक नाराज होकर कमरे से चले गए। मालती बेटी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अन्वी ने पूछा, माँ, पापा को मेरी पढ़ाई इतनी छोटी क्यों लगने लगी? मालती ने कहा, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई छोटी नहीं लगती बेटी, उन्हें समाज की बातें बड़ी लगने लगी हैं। अन्वी ने आंसू पोंछे और कहा, लेकिन माँ, जब मैं छोटी थी तब तो पापा कहते थे कि मैं जो चाहूँगी बनूँगी। मालती ने उसे गले लगा लिया और कहा, शायद उन्हें वही बात फिर से याद दिलाने का समय आ गया है। अगले दिन शशांक ने रिश्ते वालों को घर बुलाया। लड़के का नाम समीर था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और देखने में शांत स्वभाव का था। बातचीत के दौरान शशांक ने कहा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी और आगे भी पढ़ना चाहती है। समीर की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बहू बनने के बाद जितना समय मिले उतना पढ़ लेना, घर भी तो संभालना होगा। अन्वी चुपचाप बैठी रही। उसने पूछा, अगर मेरी परीक्षा और घर की जिम्मेदारी एक साथ आए तो? समीर की माँ ने कहा, बेटी, शादी के बाद प्राथमिकता घर ही होता है। अन्वी ने समीर की ओर देखा। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल अन्वी को समझ आ गया कि यह रिश्ता शायद उसके सपनों के लिए सही नहीं है। शाम को मेहमान चले गए। शशांक बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है रिश्ता अच्छा है।
अन्वी ने साहस जुटाकर कहा, पापा मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती। शशांक का चेहरा बदल गया। उन्होंने पूछा, क्यों? अन्वी ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के बाद मेरी पढ़ाई मेरी प्राथमिकता नहीं रहेगी। शशांक ने ऊंची आवाज़ में कहा, हर बात में अपनी पढ़ाई को बीच में मत लाया करो। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया है, अब हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। अन्वी ने पहली बार पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ जिसे जल्दी से किसी और के घर भेजना जरूरी है। मैं आपकी बेटी हूँ और मेरी जिंदगी भी मेरी है। यह सुनकर शशांक बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बहुत पढ़ लिख गई हो इसलिए अब माँ बाप को ही समझाने लगी हो। अन्वी कमरे में चली गई। मालती ने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन शशांक ने कहा, मैं उसके भले के लिए सोच रहा हूँ। कल को उम्र बढ़ जाएगी तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। मालती ने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि बेटी की उम्र बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी उसके सपनों का पूरा होना है? शशांक ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात अन्वी अपनी किताबें लेकर छत पर बैठी रही। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे पापा को यह समझा देना कि मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहती, बस अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसी रात उसके फ़ोन पर एक ईमेल आया। शिक्षक प्रशिक्षण के एक प्रतिष्ठित संस्थान में उसका चयन प्रारंभिक स्तर पर हो गया था और उसे अंतिम परीक्षा के लिए बुलाया गया था। अन्वी की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसके पिता उसकी शादी तय करने की तैयारी कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े अवसर के बारे में घर में कैसे बताए। अगले दिन सुबह उसने फैसला किया कि वह चाहे जितनी मुश्किल हो अपने पिता से सच जरूर कहेगी। उसे नहीं पता था कि वह एक छोटी सी खबर उसके और उसके पिता के रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां या तो उसके सपने टूटेंगे या फिर उसके पिता की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह नाश्ते के बाद अन्वी ने शशांक को रोक कर कहा, पापा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। शशांक पहले से ही शादी की तैयारियों और रिश्तेदारों की बातों में उलझे हुए थे। उन्होंने कहा, बोलो। अन्वी ने अपना फ़ोन आगे बढ़ाया और बताया कि उसका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। शशांक ने स्क्रीन देखी और कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बोले, यह कितने समय का है? अन्वी ने कहा, लगभग 2 साल का। शशांक ने तुरंत कहा, 2 साल? इतनी लंबी पढ़ाई अब कैसे होगी? शादी की बात चल रही है, अन्वी ने कहा। पापा यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अभी शादी हो गई तो शायद मैं यह मौका कभी नहीं ले पाऊंगी। शशांक ने गहरी सांस ली और कहा, हर लड़की को अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। अन्वी ने पूछा, लेकिन हमेशा लड़की ही क्यों छोड़े? शशांक चुप हो गए। अन्वी ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, नौकरी करूँ और फिर जब शादी हो तो अपने सपनों को ख़त्म करके नहीं, उन्हें साथ लेकर जाऊँ। शशांक ने कठोर स्वर में कहा, लोग क्या कहेंगे? अन्वी ने पूछा, लोग मेरे साथ ज़िंदगी बिताएंगे या मैं? शशांक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनका मन अभी भी समाज के डर से घिरा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता कि पिता के लिए बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? अन्वी ने कहा, मुझे समझ आता है पापा, लेकिन क्या पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी करना है? क्या उसे इतना सक्षम बनाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं कि वह जिंदगी में किसी के सामने मजबूर ना हो? शशांक ने गुस्से में कहा, बस अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। वह उठकर चले गए। अन्वी की आंखों में आंसू बहने लगे। मालती ने बेटी को गले लगाया। उसने कहा, रो मत, तुम्हारे पापा नाराज़ हैं लेकिन वह तुम्हें प्यार करते हैं। अन्वी ने कहा, माँ मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो चाहती हूँ कि वह मेरे सपनों को समझें। उधर शशांक अपने कमरे में बैठे पुराने कागज़ों को देख रहे थे। उन्हें अचानक अन्वी का बचपन याद आया। जब वह 5 साल की थी तब उसने खिलौनों से एक छोटी सी कक्षा बनाई थी और शशांक को कुर्सी पर बैठाकर पढ़ाया था। जब वह 10 साल की हुई तब स्कूल में भाषण प्रतियोगिता जीतकर आई थी। शशांक ने उसे कंधे पर उठाकर पूरे मोहल्ले में कहा था, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। जब अन्वी ने 12वीं में अच्छे नंबर पाए थे
तब शशांक ने रिश्तेदारों के सामने कहा था, मेरी बेटी को मैं जितना पढ़ाना चाहे उतना पढ़ाऊंगा। लेकिन आज वही शशांक अपनी बेटी की पढ़ाई को रोकने की सोच रहे थे। उन्होंने अपने आप से पूछा, मैं कब बदल गया। तभी कमरे के बाहर मालती की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर रही थी। रिश्तेदार से कह रही थी, मालती, लड़की की उम्र हो रही है, ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में कहीं रिश्ता हाथ से निकल गया तो पछताओगी। मालती ने शांत स्वर में कहा, रिश्ता हाथ से निकलने का दुख बाद में होगा, लेकिन बेटी का सपना टूटने का दुख उसे ज़िंदगी भर रहेगा। शशांक ने यह बात सुन ली। मालती ने फ़ोन रखने के बाद कमरे में आकर कहा, आपने सुना? शशांक ने सिर हिलाया। मालती ने कहा, आपको याद है जब अन्वी पैदा हुई थी तब आपने क्या कहा था? शशांक ने कोई जवाब नहीं दिया। मालती बोली, आपने कहा था कि यह बेटी नहीं मेरी किस्मत है। आपने उसे कभी बेटे से कम नहीं समझा। फिर आज सिर्फ समाज की बातों के कारण उसके सपनों को क्यों छोटा कर रहे हैं? शशांक ने धीमे से कहा, मुझे डर लगता है मालती, अगर उसकी शादी देर से हुई और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला तो? मालती ने कहा, अच्छा रिश्ता वह नहीं जो हमारी बेटी को सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी समझे, अच्छा रिश्ता वह है जो हमारी बेटी को समझे। शशांक लंबे समय तक चुप बैठे रहे। अगले दिन समीर का परिवार घर आया। वे शादी की तारीख पर बात करना चाहते थे। अन्वी चुपचाप बैठी थी। समीर की माँ ने कहा, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। शशांक ने पहली बार उनकी ओर देखकर पूछा, अगर शादी के बाद अन्वी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो? महिला ने कहा, देखिए, हमारे घर में बहू को बहुत जिम्मेदारियां निभानी होती है। पढ़ाई हो गई तो ठीक है, लेकिन घर पहले। शशांक ने फिर पूछा, और अगर उसकी नौकरी लग गई तो? महिला ने कहा, नौकरी की क्या ज़रूरत है, समीर कमाता है। अन्वी ने सिर झुका लिया। समीर अब तक चुप था। आखिर उसने कहा, माँ, अगर अन्वी आगे पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने देना चाहिए। उसकी माँ ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम चुप रहो। यह देखकर शशांक को समझ आ गया कि अगर उसने आज बेटी की इच्छा के खिलाफ फैसला किया तो विश्व में उसकी बेटी को अपने सपनों के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है यह रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर की माँ नाराज़ होकर उठ गई। जाते जाते उन्होंने कहा, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ गई है। शशांक ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, और मुझे इस बात पर गर्व है। मेहमान लोग चले गए। अन्वी अपने पिता को देखती रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही पिता जो कुछ दिन पहले समाज के डर से परेशान थे, आज उसके लिए खड़े हो गए थे। शशांक ने टी के पास जाकर कहा, तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अन्वी की आंखें भर आई। शशांक बोले, मैंने तुम्हारी शादी की चिंता में तुम्हारे सपने देखना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि पिता होने का मतलब बेटी को सही उम्र में विदा कर देना है, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे समझाया कि पिता होने का मतलब बेटी को जिंदगी के लिए तैयार करना भी है। अन्वी रोते हुए पिता से लिपट गई। शशांक ने कहा, तुम अपनी परीक्षा दोगी, अगर तुम्हारा चयन हुआ तो तुम पढ़ने जाओगी। अन्वी ने पूछा, और अगर लोग कुछ कहेंगे? शशांक मुस्कुराए और बोले, लोगों का काम है कहना, मेरा काम अपनी बेटी के साथ खड़ा रहना है। उस दिन अन्वी ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता उसके खिलाफ नहीं थे, बस डर और समाज की आवाज़ ने उन्हें कुछ समय के लिए बदल दिया था। उसने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। परिणाम आने का दिन आया तो पूरा घर जैसे सांस रोके बैठा था। अन्वी ने वेबसाइट खोली और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गई। उसका चयन हो गया था। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, माँ, पापा, मेरा चयन हो गया। मालती दौड़कर आई और बेटी को गले लगा लिया। शशांक कुछ कदम पीछे खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी को सच में पढ़ाया है। लेकिन तभी शशांक को एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ से रिश्तेदारों की आवाज़ थी, शशांक, आपने लड़की की शादी रोककर अच्छा नहीं किया। अब देखना आगे कौन रिश्ता करेगा। शशांक ने शांत स्वर में कहा, जो मेरी बेटी को समझेगा वही रिश्ता करेगा। जिसे उसके सपनों से परेशानी होगी उसे मेरी बेटी की ज़रूरत भी नहीं है।
फ़ोन कट गया। अनवी ने पिता की बात सुन ली। उसने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया, मगर उसके सामने अब एक नई चुनौती थी। उसे 2 साल के लिए दूसरे शहर जाना था और पहली बार उसे अपने परिवार से दूर रहना था। शशांक ने बेटी का सामान पैक करते हुए कहा, डरना मत। अनवी ने मुस्कुराकर कहा, पापा आप साथ हो तो मुझे किस बात का डर। शशांक ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं हर दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखोगी तुम्हारा पिता वहीं खड़ा मिलेगा। अनवी अपने प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहर चली गई। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए आसान नहीं थे। नए लोग, नया शहर, नई जिम्मेदारियां और घर से दूर रहने की आदत न होना उसे परेशान करता था। कई रात वह माँ से फ़ोन पर बात करते करते रो पड़ती। मालती उसे समझाती, बेटी घर से दूर होना मुश्किल है, लेकिन अपने सपने के करीब जाना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शशांक हर फ़ोन पर बस यही पूछते, खाना खाया, और फिर कहते पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन अनवी जानती थी कि उसके पिता उसकी आवाज़ में छिपी हर परेशानी को समझ लेते हैं। एक दिन अनवी ने फ़ोन पर कहा, पापा यहाँ बहुत मुश्किल है, कभी कभी लगता है कि मैं वापस आ जाऊँ। शशांक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर थक गई हो तो आराम कर लेना, लेकिन सिर्फ इसलिए वापस मत आना कि रास्ता कठिन है। मैंने तुम्हें चलना सीखना है, तुम्हारे लिए रास्ता आसान करना मेरा काम है। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। अनवी ने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगी। समय बीतता गया। अनवी मेहनत करती रही। प्रशिक्षण के साथ उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सपना सिर्फ नौकरी पाने का नहीं था, बल्कि उन बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का था जिन्हें पढ़ाई के अवसर नहीं मिलते थे। एक दिन उसकी कक्षा में एक छोटी बच्ची आई। बच्ची बहुत संकोची थी और किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। अनवी ने उसे अच्छी तरह से समझाया। धीरे धीरे वह बच्ची पढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसी बच्ची ने मंच पर खड़े होकर कविता सुनाई। अनवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उसी शाम पिता को फ़ोन किया और कहा, पापा, आज मुझे समझ आया कि मैं टीचर क्यों बनना चाहती थी। शशांक ने पूछा, क्यों? अनवी ने कहा, क्योंकि जब किसी बच्चे को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह कुछ कर सकता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। शशांक कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुमने आज मुझे भी सिखा दिया कि बेटी के सपनों पर विश्वास करना कितना ज़रूरी है। 2 साल बाद अनवी अपना प्रशिक्षण पूरा करके वापस घर लौटी। वह पहले जैसी लड़की नहीं थी। उसके भीतर आत्मविश्वास था, अपने फैसलों की समझ थी और अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता थी। शशांक स्टेशन पर उसे लेने पहुंचे। अनवी ने पिता को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। शशांक ने कहा, मेरी बच्ची बड़ी हो गई। अनवी ने हंसते हुए कहा, पापा, मैं तो पहले भी बड़ी थी, बस आपको अब दिखाई दे रही हूँ। दोनों हंस पड़े। घर लौटने के कुछ दिनों बाद अनवी को एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। वह अपने शहर के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर कुछ ही समय में उसकी पहचान बनने लगी। अब वहीं रिश्तेदार जो कभी कहते थे कि लड़की की उम्र निकल जाएगी, उसके माता पिता को फ़ोन करके कहते, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिखाया। शशांक हर बार मुस्कुरा देते हैं। एक दिन वही रिश्तेदार आए और बोले, अब तो अनवी की नौकरी भी लग गई, कोई अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। शशांक ने कहा, रिश्ता जरूर देखेंगे, लेकिन इस बार एक बात पहले तय होगी। रिश्तेदार ने पूछा, क्या? शशांक ने कहा, जो भी हमारी बेटी की ज़िंदगी में आएगा उसे उसकी नौकरी, उसके सपने और उसकी पहचान का सम्मान करना होगा। अनवी ने दूर से यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ समय बाद एक रिश्ता आया। लड़के का नाम आर्यन था। वह खुद भी शिक्षित था और उसकी सोच परिवार की बाकी सोच से अलग थी। पहली मुलाकात में उसने अनवी से पूछा, आप शादी के बाद भी पढ़ना चाहेंगी और पढ़ाना चाहेंगी? अनवी ने कहा, हाँ, यह मेरे जीवन का हिस्सा है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तो शादी के बाद भी पढ़ाइएगा। मुझे भी पत्नी चाहिए जिसके अपने सपने हों। इस बार अनवी ने अपने पिता की ओर देखा। शशांक की आंखों में संतोष था। उन्होंने बेटी से कहा, फैसला तुम्हारा है। अनवी ने कहा, पापा, इस बार मुझे फैसला लेने से डर नहीं लग रहा। शादी की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन इस बार घर में कोई
नहीं कह रहा था कि बेटी की उम्र निकल रही है। हर कोई उसकी खुशी की बात कर रहा था। शादी के दिन शशांक ने बेटी को विदा करते समय कहा, आज मैं तुम्हें इसलिए विदा नहीं कर रहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी से दूर हो गई हो। मैं तुम्हें इसलिए विदा कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने लायक बन गई हो। अन्वी ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया है। शशांक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तुमने मुझे सिखाया है कि बेटी की उम्र देखने से पहले उसके सपने देखना चाहिए। कुछ साल बाद अन्वी उसी शहर में एक स्कूल की प्रधान शिक्षिका बन गई। एक दिन उसके स्कूल में गरीब परिवार अपनी बेटी का दाखिला कराने आया। पिता बार बार कह रहा था, मैडम, लड़की को ज़्यादा पढ़ाकर क्या फ़ायदा, 2-3 साल में शादी करनी है। अन्वी कुछ क्षण चुप रही। उसे अपने पिता के पुराने शब्द याद आ गए। उसने उस पिता से कहा, बेटी की शादी कब होगी यह समय तय करेगा, लेकिन वह कितनी पढ़ेगी यह फैसला आज मत रोकिए। उसे इतना ज़रूर पढ़ाइए कि कल वह अपनी ज़िंदगी का फैसला समझदारी से कर सके। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसकी बेटी ने अन्वी की ओर आशा भरी आंखों से देखा। अन्वी मुस्कुराई और बोली, तुम पढ़ोगी ना? बच्ची ने सिर हिलाया। उसी शाम अन्वी ने अपने पिता को फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। शशांक ने हंसकर कहा, अब समझ आया, मेरी बेटी सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं कर रही, दूसरों के सपनों को भी रास्ता दे रही है। अन्वी ने कहा, पापा, अगर आपने उस दिन मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। शशांक ने जवाब दिया, और अगर तुमने उस दिन अपने सपने के लिए आवाज़ नहीं उठाई होती तो शायद मैं भी कभी नहीं समझ पाता कि बेटी को सिर्फ विदा करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। दोनों कुछ देर चुप रहे। उस चुप्पी में वर्षों का प्यार, संघर्ष और समझदारी समाई हुई थी। कहानी का सीख अन्वी के स्कूल के उसी मैदान में, जहाँ सैकड़ों बच्चियाँ अपने भविष्य के सपनों के साथ खड़ी थी। अन्वी उन्हें देखती है और मन ही मन कहती है, बेटियों की उम्र मत गिनिए, उनके सपने गिनिए। शादी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं। और दूर खड़े शशांक अपनी बेटी को देखते गर्व से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि बेटी को बड़ा करना सिर्फ उसे एक दिन विदा करना नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाना है कि वह जहाँ जाए अपनी पहचान और सपनों के साथ जिए। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई हो।